हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, इससे पहले मैंने कहानी भाग 1 पढ़ा चुका हूँ। आज मेरा भाग 2 है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। पल्लू को हटा देता है, उसके ब्लाउज के सारे बटन को एक झटके से खोल देता है और उसके सीने के उभार को कम कम कर चूमने लगता है। पूरे जिस्म को ऊपर से नीचे चूमता है। उसकी आज अपनी भाभी सोनाक्षी के साथ वह सब कुछ किया जिसका इंतज़ार उसे बेसब्री से था। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी पढ़ना तभी मज़ा आएगी दोस्तों। मनोहर ने कहा अपने भैया को, बताया नहीं, वे तो परसों आने वाले हैं। वैसे भी बेकार परेशान होंगे आप। आज रात हो ही गई है, बस कल की इंतज़ार है। अरे लेकिन मनोहर की फिक्र दिलासा देते हुए उसे फिक्र हो रही थी, मगर सोनाक्षी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कोई बात नहीं, मामूली बुखार तो है, तुम जाकर दवा ले लो। फिर सोनाक्षी ने की नकल उतार कर चढ़ाते हुए मनोहर ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊंगी। सोनाक्षी बैठने बलियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं, और वह दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। सोनाक्षी का पति बहुत ही अच्छा और रोहन कंपनी के किसी काम से 5 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। कम कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी काम के लिए वह उसे ही भेजते थे। सोनाक्षी का 24 साल का देवर मनोहर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। रोहन भैया प्यार करने वाला पति पाकर बहुत ही अच्छा और सच्चा व्यवहार का था। सोनाक्षी भी खुश रहती थी, और कुछ पति तनख्वाहिश और कुछ खुद को निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं। दोनों में से मिलकर घर का खर्चा अच्छे से निकाल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर मनोहर अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। ज़िंदगी में कमी थी तो बस यही कि खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की। 12 साल के बाद हो चुके थे। 12 साल के बाद भी उसके कोई औलाद नहीं था। अब सोनाक्षी 35 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र बाकी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ जाता है, और वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंग दी जाती रोटियों बन चुकी थी। मनोहर ने उन्हें कुर्सी पर बैठाने को बोला और सामान समेटने लगा। सोनाक्षी ने सिर पीछे की ओर और टिकाया और आंखें बंद कर ली। जैसा कि वातावरण एकदम शांत था, तभी वहाँ वही तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर सोनाक्षी आज तक नहीं भर पाई थी। मनोहर की गर्दन धीरे से सोनाक्षी की ओर घूम गए चुकी थी। वह कनखियों से सोनाक्षी की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभरे सीने को देखने लगा था। सोनाक्षी की सांसें के साथ जैसे जैसे उभार ऊपर नीचे होते हैं, वैसे वैसे मनोहर के अंदर का शैतान जागता जाता हो गया। सब काम, बर्तनों की आवाज़ बंद, जानकारी। सोनाक्षी ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। मनोहर हक बक गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया, कहकर मनोहर ने जल्दी जल्दी बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। सोनाक्षी ने मुश्किल से 2 रोटियां खाई। वह भी मनोहर से, आप लाती हैं भाभी, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया कहता हूँगा। वह निकल गया। सोनाक्षी ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर ऊपर करके बैठ गई। मनोहर ने तय कर लिया कि आज तो वह अपने मन की करके ही रहेगा। बस इसी बीच के केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है मनोहर बाबू? केमिस्ट ने मनोहर को बताया। कोई बात नहीं मनोहर, ऐसी क्या बात हो गई? किस चीज़ में तुम खोया सा देखा तो पूछा। मनोहर का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। तो क्या यहाँ मिठाई मिलती है? केमिस्ट उसे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। मनोहर मुस्कुरा और कहा, अरे जल्दी देना जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए या तो बता। मनोहर को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया,
भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्टर ने उसे देखा। वह खुद भी परेशान हो गया। सोनाक्षी की हुस्न का दीवाना था, हमेशा उसके बारे में चाटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने मनोहर के मन की बात को कह दिया, ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत ही अनुभव जो था। उसके नींद की गोली के साथ ही बुखार की भी दवा दी। मनोहर ने लिफाफा जेब में रखा और तेज़ी से वापस चलते हुए हुआ कि तभी केमिस्टर चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। मनोहर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्टर ने उसे डोर बताई। ऐसे तुम क्यों भाग रहे थे, क्या बात है? और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइम चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? मनोहर की मन का डर उसकी जवाब से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह आने जाने लगा। कमिस्ट्रेन पीछे से कह रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। मनोहर उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोर बेल बजाते हुए सोनाक्षी दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार जी। भाभी आइए, अंदर चलिए। मनोहर ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। सोनाक्षी अपने कमरे में आकर लेट गई। मनोहर ने उसे पहले बुखार की दवा दी। सोनाक्षी दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो मनोहर ने, भाभी अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आइए भैया। सोनाक्षी ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर मनोहर ने उससे बाम की डब्बी ले ली और उसके माथे पर मारने लगा। थोड़ी देर बाद उसने सोनाक्षी को नींद वाली गोली भी खिला दी और लिटा दिया। मनोहर उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए सोनाक्षी को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला। मनोहर ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया ना पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका था। मनोहर को कनपट्टियों में खून तेज़ी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलाती ही छोड़ सोनाक्षी के ऊपर आ गया। मनोहर ने अपनी भाभी को सोनाक्षी के सीने पर साड़ी के पल्लू को हटा देता है, उसके ब्लाउज के सारे बटन को एक झटके में खोल देता है और उसके सीने पर के उभार को कसकर चूमने लगता था। पूरे जिस्म को ऊपर से नीचे चूमता उसकी आज अपनी भाभी सोनाक्षी के साथ वह सब कुछ किया जिसका इंतज़ार बेसब्री से था, उसे बेसब्री से था। मनोहर सुबह तक सोनाक्षी के जिस्म को चूमता रहा, लेकिन मर्यादा के अवतार प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज़ पर रखी रोहन सोनाक्षी की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर मनोहर थक कर चुरचुर होकर सोनाक्षी के बगल में लेट गया। बस अब बुखार उतर जाएगा। भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवाया दिया मैंने आपका। मनोहर बेशर्मी से भड़बड़ाया और सोनाक्षी की कुछ तस्वीरें खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। सोनाक्षी अब तक धीमे धीमे कराह रही थी। मनोहर पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से मोनाक्षी अपनी डायरी उसी में छोड़ गई थी। मनोहर ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। तभी देखा कि अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गई। वह अभी अपनी कमीज की सारी बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अलस अपलच उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें सोनाक्षी ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, बहुत दुख मना लिया। औलाद के लिए मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब ये सब सारी बातें सुनकर उन्होंने जब से मैं यहाँ आई उसे बच्चे के रूम में देखा तो आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी मनोहर को कानूनी रूप से गोद लूँगी। मनोहर की आंखों की आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर भागकर सोनाक्षी के पैरों को पकड़कर
अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर इसी तरह से कहानी आप पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह की कहानी लेकर आएंगे। आप लोग जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।